मेरा जो सफ़र शुरू होता है वो हुआ था जब मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा जालोर, जो कि आजकल जो पढ़ रहे हैं उन सबको पता ही होगा और जानकारी है, वहाँ से शुरू हुआ। मैंने छठी क्लास से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई वहाँ से करी और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, जिसमें मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से डिग्री प्राप्त की, जिसमें मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस था। डिफेंस में जाने का मेरा जो रास्ता निर्धारित हुआ वो हुआ वहाँ पे जाके मैंने एनसीसी ली। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के एक यूथ विंग है, जो कि कॉलेज में और स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, विद्यार्थी, उनको एक अनुशासित, एक जागरूक और समाजसेवी युवा बनाने का काम करते हैं। एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह ही उसका ही एक भाग है। उसमें वो उनको ट्रेनिंग और फिजिकल गतिविधियों से भी वाकिफ़ कराते हैं। और उसके थ्रू मैंने मन बनाया कि आगे अगर सर्विस देनी है समाज के लिए, देश के लिए अगर काम करना है, तो भारतीय सेना से बेहतर कोई आपके पास जगह नहीं है। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। वहाँ पे मेरे को मेरे ही जैसे तैयारी करने वाले दोस्त मिल गए। 4-5 जनों का हमने ग्रुप बनाया और उसके बाद हमने तैयारी शुरू करी। ये जो एग्ज़ाम होता है, परीक्षा, ये अखिल भारतीय जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस का भी एग्ज़ाम करवाती है, वही जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एग्ज़ाम करवाती है। उसके थ्रू इसका एक लिखित पेपर होता है, जिसमें आपको 3 विषय में उस पेपर को पास करना पड़ता है। एक कंपलसरी अंग्रेजी, दूसरा जनरल नॉलेज का होता है, जीके सामान्य ज्ञान, तीसरा एक गणित का पेपर भी होता है। ये तीनों पास करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आता है इंटरव्यू के लिए। फिर 5 दिन का इंटरव्यू चलता है, जिसमें कुछ नहीं चेक किया जाता, बस यही देखा जाता है कि अभी तक आपने जो ज़िंदगी जी है उसमें आपने कैसा कार्य करा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है आपका, आप समाज में घुल मिल के कैसे रहते हैं, आपके पास जब भी जो भी काम दिया जाता है आपको उसको किस प्रकार से करते हैं, वही चीज़ उस इंटरव्यू में चेक करी जाती है। बस बाहर कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज़ें होती होगी, इसलिए वो ना उसको वो बना रखा है कि 5 दिन का इंटरव्यू है, 5 दिन में क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ते होंगे, क्या टेस्ट देने पड़ते होंगे। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो चेक की जाती है, जिसके आधार पे आपका चयन किया जाता है, वो है आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप समाज में जहाँ भी बैठते हैं, आसपास के लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं, आप उसके बीच में आपका व्यवहार कैसा रहता है। वो इंटरव्यू जब उस एग्ज़ाम के बाद जब वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद दोनों की मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें अगर आपका चयन हो जाएगा तो फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें सामान्य आपके शरीर का टेस्ट किया जाता है, सारे अंगों को देखा जाता है। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें अगर आपका चयन होता है तो उसके बाद जो ओटीए में है, 2 सर्विसेज में होता है, एक तो परमानेंट सर्विस होती है और एक होती है शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में, 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। और अगर परमानेंट कमीशन परमानेंट में हो जाता है तो फिर वो होती है आईएमए देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप भारतीय सेना में कमीशन ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। मैं जो तैयारी कर रहे हैं आजकल बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी है या राज्य सेवाओं की कर रहे हैं या फिर राष्ट्रीय सेवाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पेपर को देख के या फिर आगे आने वाली समस्या है या आगे आने वाली जो कठिनाइयाँ, उनको देख के आप कभी तैयारी मत कीजिए। बस आप ये मत सोचिए कि इसमें इतने नंबर लाने पड़ेंगे, इसकी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, उसकी मेरिट इतनी रहती है। आप बस निरंतर प्रयास करते जाइए, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी मत रखिए, डिसिप्लिन होके अपनी तैयारी करिए। मेरा ये जो इंटरव्यू था, ये मेरा 8वां अटेम्प्ट था। मैंने 7 बार ये इंटरव्यू दिया, 5 बार मैंने लिखित परीक्षा दी। मैं एक भी परीक्षा में उससे पहले पास नहीं हुआ था। 4 परीक्षा में मैं फेल हुआ, 5वीं परीक्षा मैंने पास करी और उसके बाद ये 8वां इंटरव्यू था टोटल मिला के। मेरा एनसीसी होती है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू जा सकते हैं। 7 बार मैं इंटरव्यू से वापस आया, यही सोचता था कि अगली बार हो जाएगा, और अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपका ज़रूर हो जाएगा। यही चीज़ है
कि छोड़ना नहीं है। अगर आपको वो चीज़ करनी है, अगर आपके अंदर है कि मुझे तो वहीं उसी जगह पे जाना है, वहीं जाके मेरी सेवा देनी है, या आपका जो सपना है जो करने का, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर वो सपना ही रह जाएगा। यही चीज़ थी, मेरे में भी विचार आए थे, मेरे दिमाग में भी कभी आते थे जब फेल होके कि दूसरी तैयारी में लग जाते हैं या ये चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन जब तक आपके पास, जब तक आपकी एज है, क्योंकि ये उम्र दोबारा नहीं आएगी, जब तक आपकी एज है, जब तक आप वो परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो, तब तक आप प्रयास करते रहे। और दूसरा है कि समाज की ओर से और परिवार की ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो वो लोग आपसे, अगर आप उनसे एक चीज़ मांगोगे तो वो आपके लिए, अगर आपकी मेहनत देखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए उससे ज़्यादा ही करके देंगे आपके लिए। धन्यवाद।